नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। बाबू राम किशोर अपनी पत्नी और बेटे के साथ शहर में जाकर अपना गुजर बसर कर रहे थे। वहाँ एक सेठ के घर में मुनीम का काम करते थे। उन्होंने अपने मालिक से कभी बेईमानी नहीं की थी। एक दिन उनकी पत्नी शीला की अचानक तबीयत खराब हो गई। उसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाबू राम किशोर के पास जितनी भी जमा पूंजी थी उन्होंने शीला के इलाज में लगा दी। एक दिन डॉक्टर ने कहा, ये दवाई लिखकर दे रहा हूँ, इस दवाई को जल्दी से लाकर दो, वरना शीला की जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। बाबू राम किशोर दौड़े भागे दवाई की दुकान में गए और दवाई मांगी। दवाई दुकान वाला बहुत ही निर्दयी और लालची था। दवाई की कीमत से 10 रुपये कम थे बाबू राम किशोर के पास। उन्होंने दुकानदार से हाथ जोड़कर रोते हुए मिन्नतें की कि वह दवाई उसे दे दे। उनकी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। यदि वह दवाई उसे समय पर ना मिली तो उसकी जान को खतरा है। लेकिन दुकानदार ने बाबू राम किशोर की एक न सुनी और उसे अपनी दुकान से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। बेचारे बाबू राम किशोर रोते हुए अस्पताल में पहुँचे। तब तक उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। बाबू राम किशोर ने अपनी पत्नी का दाह संस्कार किया और अपने बेटे के साथ उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में चले गए। उन्होंने मन में ही ठान लिया था कि वे अपने बच्चे को पढ़ा लिखाकर अच्छे संस्कार के साथ एक योग्य इंसान बनाएंगे। अब उधर दवाई दुकान वाले की खूब तरक्की हुई, क्योंकि उसने लोगों को दुगनी कीमत में दवाई बेचना शुरू कर दिया, जिससे उसने बहुत सारी ज़मीन, सोना चांदी खरीद लिया और बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया। समय धीरे धीरे बीतता गया और एक दिन दवाई दुकान वाले का बेटा सीढ़ी से उतरते समय अचानक गिर गया और उसे गहरी चोट लग गई। उसने अस्पताल में भर्ती किया। वहाँ उसे पता चला कि उसके बेटे को कैंसर है। अब उसके लड़के को दिनों दिन महंगी महंगी दवाइयाँ देनी पड़ी। इसलिए उस दवाई दुकान वाले की सारी ज़मीन, गहने, जेवर, यहाँ तक कि दवाई की दुकान भी बेचनी पड़ी। लेकिन उसका बेटा पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया था। एक दिन डॉक्टर ने उस लड़के के लिए एक इंजेक्शन का नाम लिख कर दिया, लेकिन उसके पास 100 रुपये कम थे। इसलिए उसे दवाई की दुकान से दवाई नहीं मिली। वह दुकानदार जानता था कि वह इंजेक्शन इतना महंगा नहीं था जितना वह दूसरा दवाई दुकान वाला मांग रहा है। इसलिए उसने बहस करना शुरू कर दिया कि अगर 100 रुपये कम करके भी इंजेक्शन दोगे तब भी तुमको घाटा नहीं होगा। लेकिन उस दुकानदार ने उसे धक्के मारकर अपनी दुकान से बिना दवाई दिए बाहर निकाल दिया। तब उस लड़के के पिता को अपने द्वारा किया गया व्यवहार याद आ गया, जो उसने बाबू राम किशोर के साथ किया था। तब उसे एहसास हुआ कि धक्के मारकर निकालने से अगले व्यक्ति पर क्या बीतती है। वह अपने आप को धिक्कारते हुए और मन में पश्चाताप लिए रोते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वह रास्ते से आने जाने वालों से मदद की भीख मांग रहा था, लेकिन सब उसे झिड़कियाँ देकर धुतकार देते थे। वहीं पास से बाबू राम किशोर अपनी कार से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये तो वही दुकानदार है जिसने उन्हें उनकी पत्नी के लिए दवाई नहीं दी थी। उन्होंने अपनी कार रोकी और उसे अपनी कार में बिठाकर सारी बात पूछी। दवाई दुकानदार वाले ने अपनी सारी आप बीती सुना दी। तब बाबू राम किशोर उसे वहाँ ले गए जहाँ उनका बेटा डॉक्टर था और उस दुकानदार के बेटे को भी वहाँ एडमिट करवा दिया
और उसका मुफ्त में इलाज करवाया। बाबू राम किशोर ने ये सारी बातें अपने बेटे को बता दी थी। बाबू राम किशोर का बेटा भी उदार दिल का था, इसलिए उसने उस दवाई दुकान वाले के बेटे का इलाज बहुत अच्छे से किया और वह लड़का फिर से ठीक हो गया। बाबू राम किशोर भी समय समय पर उस दवाई दुकान वाले को भोजन, रहने, खाने और पैसे की व्यवस्था के लिए पूछते रहते थे। उनका अपनापन का व्यवहार देखकर दुकानदार मन ही मन बहुत शर्मिंदा होता और उनके पैर पकड़कर माफ़ी मांगता। तो बाबू राम किशोर बड़े उदार मन से उसे माफ़ करते हुए कहते, कोई बात नहीं भाई, आपके मन में तो पछतावे के भाव हैं, यही हमारे लिए बहुत है। इस प्रकार से दुकानदार को अपने किए की सज़ा मिली। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। अपने द्वारा किए गए कर्मों का रिटर्न तो मिलेगा ही, इसलिए हमें जितना हो सके दूसरों की सहायता करनी चाहिए। धन्यवाद।